बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में चौथी कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है, जिसमें 1 मार्च की बैठक में बाकी बचे एजेंडे पर चर्चा हुई। साथ ही बजट और ओपीएस की मानक संचालन प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। बैठक में अब ओपीएस को लेकर विभाग नियम बनाएगा और 1.36 लाख कर्मचारियों को जीपीएफ की तहत लाया जाएगा। साथ ही एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन से पैसा जमा होना भी 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा। अब सिर्फ कर्मचारियों के पास एनपीएस का विकल्प ही है। साथ ही सुक्खू कैबिनेट में केंद्र के पास एनपीएस के जमा 8,000 करोड़ रुपए लौटाने की मांग का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि सुक्खू कैबिनेट ने पूर्व की सरकार का एक और बड़ा फैसला पलटा है, जिसमें लोकतंत्र प्रहारी सम्मान योजना बंद करने का फैसला किया गया। साथ ही पूर्व सरकार समय खोले गए शिक्षण संस्थानों को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है, जिसमें बच्चों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा कि स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे या बंद रहेंगे। और अब आइए आपको सुनाते हैं कि कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा। सुक्खू कैबिनेट की आज चौथी बैठक थी और कर्मचारियों को खासी उम्मीद थी, खासकर जो एनपीएस में थे। हालांकि ओपीएस बहाल करने का फैसला जो है पहली कैबिनेट में लिया गया था, लेकिन अधिसूचना जो है उसकी जारी नहीं हुई थी। आज बड़ा फैसला लिया गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या फैसला लिया गया है आज, और क्या इसको समझे कि हम जो एसओपी की बात चल रही थी वो इसे हम समझे कि वो एसओपी ही है? जैसे मैंने अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इसकी बहाली तो हमने पहले कैबिनेट में कर लिया था। अभी जो है इसको कैसे लागू करना है, कैसे इसमें जो नियम बनाए जाने हैं, उसका मसौदा जो है आज मंत्रिमंडल के बैठक में उसके बारे में विचार विमर्श हुआ और फाइनल कर दिया है कि मतलब कब से किस डेट से मतलब एनपीएस का पैसा देना बंद करेंगे, कब से ये कर्मचारी जो है एनपीएस वाले जो है इनको इसका बेनिफिट मिलेगा या ओपीएस को जो है फायदा होगा, वो सारी बातें बता दी हमने। विकल्प भी आपने दिया है कि कोई एनपीएस में रहना चाहता है जिसको ज्यादा समय हो गया है, इस तरह का विकल्प दिया गया है? हाँ बिल्कुल, इसमें एक विकल्प दिया गया है कि हमारे जो एनपीएस के कर्मचारी है, अगर वो समझते हैं कि उनको अगर लंबा अरसा हो रहा है और उस पर्टिकुलर एनपीएस में फायदा हो रहा है तो उनको विकल्प खुला है। तो क्या ये समझे कि ये किस तरह का मॉडल आपने अपनाया? क्या ये तो आपकी पेंशन स्कीम थी वही पैटर्न है, जीपीएफ कटेगा, वो सारी जो सुविधाएं पहले मिलती थी पेंशन स्कीम के तहत वही है क्या? हाँ, ज्यादातर तो वही है। जीपीएफ तो काटेंगे तभी आगे चलेगा ये। तो अभी तक जो पुरानी पेंशन की हमारी व्यवस्था थी उन्हीं पर ज्यादातर जो है ध्यान दिया गया है। तो अभी कुछ और क्या नियम बनने हैं, इसके क्या होना है? अभी और कितना इंतजार है? इंतजार अब नहीं है। इसमें एनपीएस का हमने कह दिया कि बंद कर दिया है, एक तारीख से बंद हो जाना है, 1 अप्रैल से। तो इसमें जो है कि एनपीएस के कारण जो कुछ और इसमें हमें संशोधन करना है या कुछ नया बनाना, उसके ऊपर जो है अभी थोड़ी और जो है थोड़ा समय लगेगा, बाकी तो कुछ नहीं। कोई और महत्वपूर्ण खास निर्णय जो आप चाहते हैं कि कैबिनेट में जो डिस्कस हुआ है? वैसे तो हर मुद्दा जो है महत्व का होता है। इसमें जो है खासकर हमारे जो है आशा वर्कर्स हैं जिन और मतलब कोई 700 से ज्यादा नौकरियां मिलेगी। इसी तरह से अभी हमारे जो है कुछ अन्य विभागों के अलग अलग जो मैंने अभी गिनाया आपको, तो वो हर एक का अपना महत्व है। शुक्रिया हमसे बात करने का। तो यहाँ पर जगत सिंह नेगी हमारे साथ थे और ये कहा है कि अब जो है पूरी तरह से लागू कर दी गई है। इसके लिए जो नियमावली है वो तैयार जो है वित्त विभाग कर रहा है और 1 अप्रैल के बाद जो है एनपीएस में जो है पैसा कटना कर्मचारियों का बंद हो जाएगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर बोले हैं कि केंद्र से पैसा वापस मिले या नहीं, कांग्रेस सरकार वादा पूरा करेगी, कांग्रेस जुमले नहीं देती है। कैबिनेट की आज चौथी बैठक थी। ओपीएस को लेकर जिस तरह से हो हंगामा चल रहा था, कई तरह की बातें विपक्ष की तरफ से भी कही जा रही थी, आज उसे जो है अमली जामा पहनाने का जो है
फैसला लिया गया है, इसमें जो है एसओपी जारी कर दी गई है। कैबिनेट बैठक में और क्या कुछ हुआ और कैसे ये लागू होगी और भी क्या फैसले लिए गए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर मौजूद हैं। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इन पर है। सर, जरा बताएं, ये जो फैसला लिया गया है, आपके एक और सहयोगी से हमने बात की थी, कितना जो है आपको लग रहा है कि अब ये मसला जो है आपका वो सुलझ जाएगा, जो इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था? आप जानते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और जो हमारी प्रथम बैठक हुई थी जनवरी 2023 को, जो सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल जो ओपीएस के प्रति अपनी वचनबद्धता, अपनी कमिटमेंट दोहराई थी, उसको ही मैं समझता हूं अगला कदम उठाते हुए जो उसकी मोडेलिटी संबंधित है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और ये हमारी सारा जो सिस्टम है ओपीएस का, ये आपका मैं समझता हूं अगले महीने से प्रारंभ हो जाएगा। सर, केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है और बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये कहा है कि ये संभव नहीं है देना, और आपकी कैबिनेट ने आज जो एक प्रस्ताव पारित किया है कि एनपीएस के तहत जो 8,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों का केंद्र के पास है वो वापस दिया जाए। ये सत्य है कि केंद्र से हमारे को मैं समझता हूँ हर तरह से आदाय डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो 8,000 करोड़ के आसपास जो हमारे कर्मचारियों का ही पैसा है, जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको केंद्र से टेकअप किया, उन्होंने उसमें बाधा डाली, लेकिन हमने फिर भी अपनी, मैं समझता हूँ अपने रिसोर्सेज को देखते, अपनी मीन्स को देखते, जो हमारी वचनबद्धता थी हिमाचल जनता जनार्दन और हमारे कर्मचारियों के साथ, उसको आगे बढ़ाते हुए इसमें कदम उठाया है और शीघ्र, जैसे मैंने आपको बताया कि इस महीने आपकी जो मोडेलिटीज है, औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी और अगले महीने से ये व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी ओपीएस की। आपके भी विभाग के बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जरा बताएं उनके बारे में। हाँ, शिक्षा विभाग के भी मैं समझता हूँ 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे कैबिनेट में थे, जिसमें विशेष रूप से आपको याद होगा वर्दी योजना काफी पहले से चली है और हमेशा किसी न किसी सवाल के घेरे में रही है। कभी प्रश्न ये उठता था कि आपके 2-3 साल के बाद वर्दियां मिला करती थी, मिलने इस सेशन में थी, मिलती 2 सेशन के बाद थी, और ऊपर से आपकी गुणवत्ता, आपकी क्वालिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लगता था। तो इन सब बातों को देखते हुए ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम में आए, पारदर्शिता हमारी पूरी व्यवस्था में आए, उसके लिए डीबीटी स्कीम, इसके माध्यम से मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसके माध्यम से लगभग 3,70,000 के आसपास जो हमारे विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उनका इसका लाभ मिलेगा। हमने ये योजना आज से प्रारंभ की है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, एक फैसला भी आपने पूर्व सरकार का और पलटा है, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना। जी, जहां तक इस तरह की योजना की बात है, आप जानते ये एक रान से जुड़ा हुआ ये सारी योजना थी और सही मायने में तो अभी सही तरीके से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं पहले, उनको भी सही मायने से अभी तक पेंशन नहीं मिली है। जो वो आंदोलन था वो राजनीति से प्रेरित था और इस बारे में भी मैं समझता हूँ पूरी कैबिनेट ने फैसला एकमत होकर लिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत। रणवीर जी, धन्यवाद। तो रोहित ठाकुर ने ये कहा है कि जो वायदा किया गया था उसको कांग्रेस सरकार जो है पूरा करने जा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जो ये लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना थी, ये राजनीतिक आधार पर शुरू की गई थी पूर्व सरकार के जरिए, ये ऐसा जो है कैबिनेट मंत्री ने कहा है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। तो 3 महीने से ज्यादा हो चुका है सुक्खू सरकार को बने हुए और 4 कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं। चौथी बैठक आज आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं तो कई पूर्व सरकार के फैसले को पलटा गया है। इस खबर पर चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ इस खबर पर तफसील बताने के लिए जुड़ रहे हैं। रणबीर, आपने 2 कैबिनेट मंत्रियों से बात की, आज की ये बैठक कितने घंटे तक चली ये बताइएगा और साथ ही ये बताइएगा कि वादों पर फैसला सरकार ने कितने नंबरिंग्स में किए हैं, वहीं जो पूर्व सरकार के जो फैसले थे उसको पलटने के रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसा रेशियो दिखा आज? जी हाँ, देखिए करीब 1:45 बजे यह बैठक शुरू हुई थी और करीब 3:45 बजे के करीब यह बैठक चली है। तो काफी लंबा मंथन इसमें जो है सुक्खू कैबिनेट ने किया है। खासकर जो पहला और बड़ा ओपीएस को लेकर, इसको लेकर बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे। इसमें जो राज्य सरकार ने ये दलील दी है कि केंद्र सरकार के पास जो एनपीएस के तहत 8,000 करोड़ रुपए जमा है कर्मचारियों का, उसको वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव
एक मांग का जो प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है, कैबिनेट ने उसे पारित किया है, वो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बड़ी बात इसमें यह है कि हिमाचल की आर्थिकी जिस तरह की अभी है वो अभी इजाजत नहीं देती कि कोई और बेनिफिट जो है दिए जाए कि इसके विकास की गति जो है प्रभावित होगी। तो राज्य सरकार ने ये कहा है कि ये जो वायदा कांग्रेस ने किया था इसको पूरा करने के लिए जो वित्तीय वर्ष है, जो 2023-24 का वित्तीय वर्ष है, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त राज्य सरकार इसमें खर्चा करेगी। और जो एनपीएस है वो 1 अप्रैल के तहत, एनपीएस के तहत कर्मचारियों का जो पैसा कटता था 1 अप्रैल के बाद वो कटना जो है बंद हो जाएगा। जो पुरानी पेंशन योजना थी जीपीएफ में, पुरानी पेंशन योजना के तहत जो जीपीएफ में जो है उनका पैसा जमा हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर विकल्प दिया गया है कर्मचारियों को, वो चाहे तो एनपीएस में कंटिन्यू कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जो 2003 के बाद कर्मचारी जिनका चयन हुआ है उनको एनपीएस में फायदा है, तो उन्हें विकल्प यहाँ पर दिया गया है और जो चाहे तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत भी आ सकते हैं। और अब जो नियुक्तियां होंगी, अब जो भर्तियां होंगी वो सारे कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे से बाहर होंगे, यानी वो अब ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। एक और बात जो है राज्य सरकार ने इसमें ये कही है कि जो कर्मचारी 15 मई 2003 के बाद जो है रिटायर हुए हैं उन्हें भी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही जो है लाभ मिलेगा, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन उनके खाते में आएगी। और यहाँ पर जब कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर से हमने पूछा कि कैसे जो है जो भारी भरकम वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा, तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र से एक बार फिर से जो है कोशिश की जाएगी, जो प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किया है। इसके अलावा रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया जाएगा, अपने जो आय के संसाधन है उसे बढ़ाया जाएगा और कुछ और भी जो उपाय है राज्य सरकार करेगी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कहा गया है और इसके तहत जो नियम है, जो इनमें थोड़ी बहुत जो है दिक्कतें आएगी कर्मचारियों को, चाहे वो पैसा जमा होना है जीपीएफ में, वो क्या वो एजी ऑफिस के तहत ही कोई फंड बनेगा, जानकारी दे रहे हैं। लेकिन रणवीर और समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो बात हो रही सुक्खू सरकार को लेकर, वो एक बात तो ये हो रही है कि सुक्खू सरकार ये फैसले ले रही है, दूसरी तरफ एक और बात हो रही है, एक और पहलू सुक्खू सरकार का ये कि पूर्व सरकार के जो फैसले हैं उसको पलट रही है सरकार। तो आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें कौन कौन से फैसले पलटे गए और कौन कौन से वादे के मुताबिक फैसले लिए गए, अगर इसका रेशियो बता सके, 3-4 फैसले अगर इस तरफ लिए गए हों या फिर पुराने फैसलों को पलटा गया हो, इसका रेशियो कैसा रहा? क्योंकि लगातार भाजपा घेर रही सरकार को कि जो हमने शुरू किया आप उसे खत्म कर रहे हैं, डी नोटिफाई कर रहे हैं। और आज जो फैसला शिक्षण संस्थानों को लेकर जयराम ठाकुर जो है वो आरोप भी लगाते हुए आए और नाराज होते हुए भी दिखे कि जहां बच्चे पढ़ते हैं, जो कॉलेज है, स्कूल है, उसे बंद कर रहे हैं, ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। जी हाँ, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बदले की भावना से जो है राज्य सरकार काम कर रही है। जो फैसले उनके सरकार में लिए गए थे वो जनहित के थे, लेकिन वर्तमान सरकार ये कह रही है कि राजनीतिक आधार पर फैसले लिए गए थे, राजनीतिक आधार पर ही योजनाएं चलाई गई थी, जिससे वोट बैंक के रूप में जो है भाजपा को उसका लाभ मिल सकता था। तो वही फैसले जो है सुक्खू सरकार बदल रही है। आज कैबिनेट फैसला लिया है उसमें साफ तौर पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया, ये जो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना, पेंशन सम्मान योजना थी, उसमें जो पैसा दिया जाता था वो जो पैसा केवल उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने 1975 की जब आपातकाल लगा था, उनमें जो लोग जेल गए थे, जिन्होंने यातनाएं सही, उन्हें ये राशि दी जाती थी, क्योंकि उनमें जो है वो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में वो आंदोलन में शामिल हुए थे। तो ये तर्क पिछली सरकार का था। तो इस सरकार का ये कहना है कि ये तो पूरी तरह से राजनीतिक आधार पर ये फैसला लिया गया था कि अपने को जो है, जाहिर सी बात है कि उस वक्त कांग्रेस की सत्ता थी, तो कांग्रेस ने ही जो है आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी
थोपी गई थी, ये जो है पूर्व सरकार कहती थी। तो ये जो है अपने लोगों को जो है इंसेंटिवाइज करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए योजना चलाई गई थी। पूरी तरह से राजनीतिक आधार इसका था, तो इसी को लेकर इसी को जो है बदला गया है। जो दूसरा सवाल है कि बहुत सारे फैसले और भी बदले हैं पूर्व सरकार के, वो क्रम अभी लगातार जारी है। जो खासकर बड़ी बात है, शिक्षण संस्थान, स्कूल और कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य का क्षेत्र जिसमें बहुत सारे पीएचसी, सीएचसी कुछ नए खोले गए थे, कुछ स्तरोन्नत जो है किए गए थे, उसको लेकर यहां आज ये तर्क दिया गया है कि जो 380 शिक्षण संस्थान जो जयराम सरकार के आखिरी समय में खोले गए थे, उसमें ये रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने, देखिए स्कूल खोलने को लेकर एक जो है पैरामीटर बने हुए, स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या तय की गई है। ये जो है आज सरकार ने कहा है कि वो स्कूल बंद होंगे जिनमें कैटेगराइज किया गया है कि प्राइमरी स्कूल में अगर जिस स्कूल में 10 से कम बच्चे हैं वो बंद कर दिया जाएगा, मिडिल स्कूल जिसमें 15 से कम बच्चे हैं उसे बंद कर दिया जाएगा, हाई स्कूल और सीनियर हाई स्कूल के लिए 25 की संख्या निर्धारित है, और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें 25 से कम अगर छात्र होंगे तो उन्हें जो है बंद कर दिया जाएगा, या उन्हें जो है किसी और। तो क्या इसको लेकर सरकार लगातार सर्वे करा रही है, या फिर इस हवाले से, क्योंकि 20 शिक्षण संस्थान बंद करने की खबर आ रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में कई और शिक्षण संस्थान सरकार की तरफ से बंद किए जाएं, तो जो पैरामीटर जो तय किया गया है उस पैरामीटर पर अगर कोई कॉलेज स्कूल नहीं खरा उतरता है तो उसे बंद किया जाएगा, या आने वाले दिनों में ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, ये मान के चलें रणबीर? जी हाँ, बिल्कुल। शिक्षण संस्थानों को लेकर यही दलील जो है सुखू सरकार दे रही है। इसके लिए एक तय नियम बना हुआ है कि जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं है, एक पैरामीटर सेट है शिक्षा विभाग में, उसके कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, तो वो शिक्षण संस्थान जो है बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन पूर्व में हमें याद आता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त वीरभद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री होते थे, तो वो ये कहते थे कि अगर दूर दराज के इलाके में अगर एक भी बच्चा कहीं होता है, एक भी लड़की कहीं होती है, वो स्कूल आना चाहती है, तो उसके लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दलील कांग्रेस की ये है कि शिक्षण संस्थानों के पहले से ज्यादा है, लेकिन अब रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है कि देखा जाएगा नियर बाय कौन सा स्कूल पढ़ता है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो हाई स्कूल है, चाहे सीनियर सेकेंडरी है, चाहे वो कॉलेज की ही बात क्यों ना हो, लेकिन उनमें मिनिमम जो नॉर्म्स है, इतने बच्चे होने चाहिए, इतने छात्र होने चाहिए, तभी ये जो है आगे जो है इन्हें जारी रखा जाएगा। तो ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि पूर्व की वीरभद्र सरकार ये कहा करती थी कि हिमाचल में अगर एक बच्चा आखिरी गांव में एक इकलौता बच्चा अगर स्कूल आना चाहता है तो उसके लिए स्कूल खुले रहेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार जो कि कांग्रेस की ही है, तो दोनों में कहीं ना कहीं तजाद दिखाई दे रहा है। और करना चाहेंगे, वर्दी स्कीम को लेकर भी कुछ कह रहे थे कैबिनेट मंत्री, इस पर कुछ जानकारी देना चाहें रणबीर? जी हाँ, ये वर्दी योजना देखिए हिमाचल में जो है जो मुफ्त दी जाती है स्कूली बच्चों को, ये विवादों में रही है। हाँ। आज जो फैसला सुखू कैबिनेट ने किया है उसमें जो SC ST और जो BPL परिवार के जो छात्र हैं उनको जो वर्दी के लिए जो है सालाना जो वर्दी स्कूल के माध्यम से दी जाती थी, उसके लिए खरीद होती थी खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से, वो अब ऐसा नहीं होगा। अब जो 600 रुपए हैं डायरेक्ट जो है उनके खातों में जो है ट्रांसफर हो जाएगी, चाहे वो बच्चे का अगर बैंक खाता है तो या तो उसमें जाएगा, या तो बच्चे पेरेंट्स की मां के नाम पर जो खाता होगा उसमें डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। और इसमें क्योंकि इस हवाले से वो कहते हुए देखे गए शिक्षा मंत्री कुछ देर पहले जब आप ही उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कई अनियमितताएं पाई गई, कई त्रुटियां पाई गई और क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, तो हमने ये फैसला लिया है कि बच्चों के अकाउंट्स में या उनके पेरेंट्स के अकाउंट में ये पैसा डाला जाएगा, 600 रुपए। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बैठक की फैसले थे वो आपने तफसील के साथ समझाया, दर्शकों के सामने रख। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। घरेलू रसोई गैस के दामों में हुई वृद्धि को लेकर हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और शिमला में भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर आता था, तब भाजपा इसको महंगा बताती थी और आज सिलेंडर के 1200 रुपए दाम पहुंचने पर भी भाजपा की महिला नेत्रियां चुप हैं, जबकि इस महंगाई में घर चलाना तक मुश्किल हो रहा है।
रुपए था तो ये दर्जन भर हमारी महिला भाजपा की बड़ी बड़ी नेत्रियां तब सिलेंडर लेके सड़कों पे उतरती थी। आज 1205 रुपए का सिलेंडर हो गया है। आज वो कुछ नहीं बोलती। आज उनको महिलाओं का दुख दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र में उनकी सरकार बैठी है, वो अपने सरकार के विरोध में नहीं बोल सकती, लेकिन पक्ष में तो बोल सकती है कि महिलाओं के दर्द को समझ सकती है। सरकार को कह सकती है कि सिलेंडर के दाम जो है ये कंट्रोल किए जाएं। ये जो रोज सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आपने देखा 450 और 500 1205 रुपए। सुखू सरकार की ओर से कॉलेजों को डीनोटिफाई किए जाने को लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उन कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया जिनमें बच्चे पढ़ रहे थे। जमीन तक कॉलेज के नाम की गई थी और भवन का शिलान्यास भी किया गया था। उन्होंने आज टेलीफोन से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले पर बातचीत की और उनसे कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस से सरकारी संस्थान जिस प्रकार से बंद कर रही है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में 20 कॉलेजों को बंद कर दिया गया है जो निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से किया है कि अपने निर्णय का रिव्यू करें। मैं इस बात को देख करके थोड़ा हैरान हूं कि पिछले कल आपको मालूम पड़ा कि कॉलेजेस भी जो है वो डिनोटिफाई कर दिए। मात्र 3 कॉलेज जो है वो उन्होंने उसमें रखे हैं। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है और मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया है। ये सारी चीज़ें बहुत हद तक जो है, आपको क्या लग रहा है मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत विरोध है इसका लोगों के बीच में। कोई संस्थान मिलना और जनता की मांग पर संस्थान मिलना, और उस संस्थान को हमने संचालित कर दिया है। और जैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र का जो कॉलेज डिनोटिफाई किया है छतरी का, उसके लिए भवन का शिलान्यास हो चुका है, बजट का उसमें प्रावधान कर चुके हैं हम, ANDS उसकी हो चुकी है, 60 स्टूडेंट उसमें वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ज़मीन कॉलेज को दे दी गई है और 1 साल उस कॉलेज को खुले हुए हो गया, और ऐसे में उस कॉलेज को बंद करना उचित नहीं है। हमीरपुर कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने गैस सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि की निंदा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब लोगों पर आर्थिक बोझ डाला है। जिस तरह से अभी जुम्मा प्रदेश को सरकार को 2 महीने हुए हैं और कहते हैं यारों की सरकार है, ये कोई दो राय नहीं है इस बात में कि माननीय मुख्यमंत्री यारों के यार हैं। दोस्ती निभाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और उन्होंने तो आम घरों के लड़कों को राजनीति में आगे ला करके एक उदाहरण स्थापित किया है, और आज वो अपनी मेहनत और लगन से इस पहुंचे। इसके पीछे उनका एक लंबा संघर्ष जो है वो उस बात का गवाह है। आज जयराम ठाकुर जी से पूछिए कि केंद्र सरकार ने 50 रुपये घरेलू गैस के सिलेंडर बढ़ाए हैं, 350 रुपये कमर्शियल गैस का सिलेंडर बढ़ा है, आप क्यों खामोश हैं? हमीरपुर के बरसक क्षेत्र के निवासी प्रेमलाल ने अपनी धर्मपत्नी सहित आज मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें अवगत करवाया कि उनका बेटा अरुण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित है और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो बच्चे का उपचार करवाने में सक्षम नहीं है, जिस पर सीएम ने प्रेमलाल को आश्वस्त किया कि बच्चे के इलाज के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।